एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आई, ये आग लगी तो लगी कैसे और बुझी तो बुझी कैसे? खड़क, आग कैसे लगी और कैसे बुझी इस पर चर्चा करना फिजूल है। ये तो भगवान जी की कृपा है कि हम सब सही सलामत हैं। आज तो बब्बल जी भगवान बनकर हम सब के लिए आए हैं। हम सबको बचाने के चक्कर में इनका हाथ जल गया। कितनी फिक्र है आपको हम सबकी बब्बल जी। इच्छा, जरा मलहम तो देना। ओह, इच्छा तो यहाँ है ही नहीं। मेरा हाथ जला है और इच्छा देखने तक नहीं आई। जानबूझकर नहीं आई बब्बल जी। करवा होती आपका दर्द करीब से महसूस होता, दुख होता, तो पर पता नहीं मैं क्या कर जाती। बहुत ही मुश्किल से अपने आप पर काबू रखा है। अब आपके दुख दर्द से, आपकी खुशियों से, आपकी जिंदगी से अपने आप को दूर रखना है। सॉरी बब्बल जी। अरे क्या हुआ? आंखें जल रही है क्या? हाँ जलेंगी, आग लगने के बाद धुआं इतना हुआ था। मेरी आंखें नहीं जल रही, मैं रो रही हूँ। सो रही हूँ? चल झूठी, खुली आंखों से कोई सोता है क्या? मैं रो रही हूँ। रो रही हो? अरे इसका मतलब तो तू गंदी बच्ची हुई। मतलब? अरे दादी बचपन में कहती थी कि अच्छे बच्चे रोते ना हैं। तू रो रही है, इसका मतलब तू गंदी बच्ची हुई ना। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। बब्बल जी का हाथ जल गया। दादी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। शादी के बाद पहला दिन, पहली पूजा। सोचा था भगवान से इस घर की सलामती की दुआ मांगूंगी, लेकिन अरे इसमें तेरी गलती ना है पगली। दादी कहती है कि दिए की लौ में भगवान होते हैं। अब देख, तूने लौ जलाई इतनी सी, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इतना बड़ा रूप ले लिया। तेरी भक्ति थोड़ी सी और होती ना तो पूरे घर में आग लग जाती। और उस आग में मैं तेरा दिमाग सेक देती। अरे क्या बात कर रही है दादी? आग में तो आलू सेके, दिमाग भी सेक सके क्या? हे भगवान, अरे आग में तेरा दिमाग सेकती तो हो सकता है तुझे अक्ल आ जाती। अब तू जा यहाँ से, मुझे ममता से काम है। ए छोरी, तो इतना मुंह लटका के क्यों बैठी है? अरे तू ये ना सोच कि तेरे वजह से ये हादसा हो गया। तू तो ये सोच कि तेरे वजह से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, छोटे में ही भला गई। देख छोरी, तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर आई और लक्ष्मी खुशियां लावे है, तबाही ना लावे। अब चल मुस्कुरा दे। मैंने तुमसे कहा था ना कि बब्बल को कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी। माफ करना विशाली, वो तो बब्बल ने खुद आगे बढ़कर पर्दा खींचा इसलिए। लेकिन आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा कि बब्बल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तुम्हें ख्याल रखना ही होगा, वरना तुम्हें नुकसान होगा। अब निश्चिंत रहिए, आज से बब्बल के अलावा बाकी सब लोग मेरे निशाने पर होंगे। आज तो इच्छा ने उन्हें बचा लिया, लेकिन कब तक वो उन्हें बचाती रहेगी? एक न एक दिन इस घर में ऐसी आग लगेगी जो सबकी चिता की आग साबित होगी। अगवंश, मुझे तुम्हारी काबिलियत और शक्तियों पर पूरा भरोसा है। अब जाओ
और कोई अच्छी खबर ही देना। अवश्य, इस बार किसी ना किसी की जान लेकर ही रहूंगा। अच्छा हुआ छोरी तू आ गई। हाँ दादी, वो मैं पानी पीने आई थी। हाँ हाँ पी ले, आराम से पी ले। फिर मारा एक काम कर दे, ये हल्दी वाला दूध बबल को दिया। अब दादी मैं क्यों, ये हो गया? अब दादी दूध लेकर आप चले जाइए। अगर यहाँ कुछ काम है तो बोलिए, मैं कर दूंगी। ना छोरी, यहाँ कोई काम ना है, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात करनी है खड़क से। ले ये दूध बबल को दे दे, और सुन थोड़ी देर उसके पास बैठ जाना। बीमारी के समय कोई अपना पास हो ना तो दिल और जख्म दोनों जल्दी भर जावे। हाँ जा। जी दादी। दूध दादी ने भेजा है। मुझे लगा तुम खुद से लाई हो। पी लीजिए। अपने हाथों से पिला दो। मुझे कुछ और भी काम है। अच्छा 2 मिनट से क्या हो जाएगा? देखो मेरा हाथ जला है, पिला दो। आप अपने बाएं हाथ से पी लीजिए। हमारे यहाँ बाएं हाथ से दूध पीने को अपशगुन माना जाता है। अब तो पिला दो। मैं अप्पू को भेजती हूँ। अप्पू क्यों? तुम नहीं पिला सकती? इच्छा तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक से बात भी नहीं करती, सामने भी नहीं आती, और आज मेरा हाथ जल गया तो मुझे देखने भी नहीं आई। मेरा हाथ जल, मुझे चोट लगी, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। फिर से कहो। नहीं फर्क पड़ता मुझे। दुनिया में हजारों लोगों को चोटें लगती हैं, तो मैं क्या सबके लिए परेशान होती रहूंगी? तो मैं उन हजारों में से एक हूं तुम्हारे लिए। हाँ, उतना ही गैर हूं ना मैं? हाँ। थैंक यू। अच्छा, आज तुमने सारी गलतफहमियां दूर कर दी। गलती हो गई मुझसे, तो तुम्हें अपना समझा, अपनों से भी अपना माना, लेकिन अब मैं उन सारी गलतियों को सुधार कर रहूंगा। बस यही नहीं चाहती थी मैं, और इसीलिए आपसे दूर रह रही थी। अब तक जिन आंखों में मैंने अपने लिए सिर्फ प्यार देखा है, आज उन्हीं आंखों में इतनी नफरत, इतना गुस्सा। बबल जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जाहिर नहीं कर सकती। नागिन हूँ ना, इंसान से प्यार करने का हक नहीं है मुझे। हमारी जज्बातों का कोई भविष्य नहीं है, हम कभी एक नहीं हो सकते। ये प्रकृति के खिलाफ है। इच्छा, ए छोरी, तेरा ध्यान किधर है? सॉरी दादी, वो मैं कुछ सोच रही थी। बबल को हल्दी वाला दूध पिला दिया? जी दादी, मैंने रख दिया है, वो पी लेंगे। अच्छा अच्छा। सुन छोरी, हमारे घर का एक रिवाज है, शादी के बाद नई दुल्हन पहले दिन अपने हाथ से कुछ मीठा बनाती है, फिर पूरा परिवार एक साथ बैठ के वो मीठा खाता है। तू ममता को रसोई में ले जा और उसकी मदद कर दे, बेचारी वो आग के हादसे से बहुत डरी हुई है। जी दादी। ये छोरी का ध्यान कहाँ रह रहे? इच्छा, आज इतना कुछ हुआ, लेकिन किसी ने भी मुझे दोष नहीं दिया। उल्टा दादी ने खुद आकर मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला।
सच कहा आपने दीदी, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ कहा तुमने? नहीं दीदी, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि आप उस हादसे को भूल जाइए और खुश रहिए। इस घर में सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आवाज तो वही आवाज है जो पूजा घर में भी आई थी। तो फिर वो दिए वाला हादसा। हाँ, मुझे भी याद है वो। लेकिन ये सब है क्या? भगवान करे ऐसा हादसा फिर से ना हो। ये क्या था इच्छा? ये चूल्हे की लो अचानक। दीदी अब आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप चलिए। लेकिन मुझे खीर बनानी है, घर का रिवाज है, मैं आधे में छोड़ के नहीं जा सकती। दीदी आपकी जान से बढ़कर और कुछ नहीं है, रिवाज और तरीकों से भी पूरी किए जा सकते हैं। आप चलिए यहाँ से, चलिए। अरे छोरो दिखा दो, तुम 20 प्रसिद्ध पहलवान खड़क सिंह की औलाद हो। अरे घोड़ा पछाड़ मार, पटकी मार दे, ऐसे कर दे, पकड़, ऐसे कर दे, छोड़ इसे। हाँ, चलो पकड़ पकड़, मार। क्या कर रहे हो, करते पकड़ ले ऐसे। गिरा गिरा गिरा। शाबाश। चलो निकले यहाँ से, खुश हो गए, घी पी के आना अगली बार। जाओ चलो चलो, आपस में शुरू हो जाओ, दिखाओ। ऐसे पकड़ के कर दे, मोड़ दे। शाबाश, अगर पकड़, जोर मार। हाँ, पकड़, ऐसे पकड़, ऐसे पकड़। अरे ध्यान से, खड़क संभाल के। शाबाश, कभी पछाड़ मार, टांग पकड़ ले। ऐसे उठा, ऐसे। अरे संभाल के कर रहा है। दादी आंटी, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। रात? ये छोरी दिन में रात क्यों करना चाहे? अरे ना भाई, अब समझे ना, वो रात ना कह रही, उसे हम सबसे बात करनी, बात। अच्छा, अरे रोका किसने है? बोल छोरी। दादी, अभी जब मैं और ममता दीदी रसोई में थे तो फिर एक हादसा हुआ। अचानक से चूल्हे की आग भड़क गई। हाय, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ जी, इच्छा ने ऐन वक्त पर आके मुझे पीछे खींच लिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं झुलस कर रह जाती। हाय, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ जी, इच्छा ने ऐन वक्त पर आके मुझे पीछे खींच लिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं झुलस कर रह जाती। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? मुझे तो ये सब अजीब लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हम सबको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। कम से कम आज के दिन कोई किसी भी काम के लिए आग नहीं जलाएगा। ये कैसी बात कर रही हो इच्छा तुम? इस घर का रिवाज है, ममता को मीठा बनाना है। अगर आग नहीं जलेगी तो मीठा बनेगा कैसे? और अगर फिर कोई हादसा हुआ तो? अरे छोरी, छोटे मोटे हादसे तो होते हैं घर में। अब हादसों से डर के कोई जीना तो नहीं छोड़ देगा। लेकिन दादी ये कुछ अलग है। हमें पता करना होगा कि ये आग लगी तो लगी कैसे और बुझी तो बुझी कैसे। अलग वलग कुछ नहीं है अच्छा, बस तुम्हारे दिल का वहम है। हाँ इच्छा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। कभी कभी पाइप में गैस फंस जाती है, अचानक बाहर निकल आती है, वैसा ही कुछ हुआ होगा। और वो आवाज? दादी, एक ही दिन में दो हादसे हुए और दोनों आग से जुड़े हुए। मुझे तो लगता है कि छोरी, तुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है ना? 1 मिनट है। बबल, जाके एक मोमबत्ती और माचिस तो लेकर आ। दादी, किसी का बर्थडे है क्या? अरे किसी का जन्मदिन है, हमें बताया ना, कुछ गिफ्ट विफ्ट ले आते।
तो कोई बात नहीं भाई, गिफ्ट नहीं लाए तो क्या हुआ, बर्थडे वाला गाना गा लेते हैं ना। चलो गाओ। अच्छा हाँ। हैप्पी बर्थडे हु यू, हैप्पी बर्थडे हु यू, हैप्पी बर्थडे। बस बस बस, चुप करो तुम दोनों। दादी मेरी बात तो सुनिए। अरे अभी मैं तेरी शंका दूर करती हूँ छोरी, 1 मिनट ठहर जा। देखा, हुई कोई गड़बड़, हुआ कोई हादसा, बेकार में तू चिंता करती रहती। ममता तू जाके खीर बना, ये घर हादसों से डरकर रिवाजों से मुंह ना मोड़ेगा। आज सब तेरे हाथ की बनी खीर खाएंगे। जी दादी जी। पिताजी सेब खाएंगे आप? हाँ ना, क्यों, भूख ना लगी क्या आपको? नहीं भूख तो लगी है, लेकिन आज मैं ममता बेटी के हाथ का बना हुआ खाना ही खाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं ही खा लेता हूँ। अरे बेशरम क्या कर रहा हो, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कोई कैसे देखेगा पिताजी, मैं अपनी आंखें बंद करके जो खाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? तुझे सेब खाने से रोक रहा हूं। क्यों? ये बता कि ममता तेरी क्या लगे? भाभी। हाँ, और भाभी किसके समान होवे? माँ समान। और तू माँ के हाथ की बनी हुई खीर से पहले कुछ और कैसे खा सकता है? हाँ। बता, ये बात भी समझ में ना आती तुझे? आपकी बात दिमाग तो समझ रहा है, लेकिन इस पापी पेट को कैसे समझाऊं? कुछ करना पड़ेगा सबल। चक्कर क्यों आ गया इसको? पिताजी मुझे लगे सबल पेट से है। कैसी बेवकूफी पन्ने की बातें कर रहा है तू? अरे हाँ पिताजी, जब कोई पेट से होवे तभी तो चक्कर आवे। अरे मेरे भाई, वो तो औरतों को आवे है। तू पानी ला, पानी ला, पानी ला, पानी ला, पानी पानी नहीं, खाना। ये कैसे चक्कर? तू खाना मांग रहा है? पिताजी घर में खाना तो बनाना है, सेब खिला दूं? हाँ खिला दे, खिला दे, खिला दे। रुक जाओ! क्या कर रहे थे आप? क्या हुआ? बेहोशी में कभी भी किसी को खाना नहीं खिलाते। क्यों? अगर उसके गले में अटक गया तो वो क्या बात कर रहे तू? ले मैं होश में आ गया। भाई अब तो खिला दो खाना। अरे अब क्या हो गया पिताजी? कुछ ना, अब क्या करेगा खा के, तुझे तो होश आ गया। देखा इच्छा, दादी ने मोमबत्ती जलाई और कुछ भी नहीं हुआ। तुम खामखा परेशान हो रही थी। सब ठीक है। नहीं दीदी, सब ठीक नहीं है। इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ऐसा है जो मैं महसूस तो कर पा रही हूँ, लेकिन देख नहीं पा रही हूँ।